अब बात करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के द्वारका के भारत के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज का उद्घाटन किया। बता दें कि गुजरात के ओखा और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का निर्माण 979 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। पीएम मोदी ने अक्टूबर 2017 में 2.3 किलोमीटर लंबे पुल की आधारशिला रखते हुए कहा था कि ये पुराने और एक नए द्वारका के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगा। जानकारी के मुताबिक 4 लेन वाले 27.20 मीटर चौड़े पुल के दोनों तरफ 2.50 मीटर चौड़े फुटपाथ है। सुदर्शन सेतु एक अद्वितीय डिजाइन का दावा करता है, जिसमें भगवत गीता के श्लोकों और दोनों तरफ भगवान कृष्ण की छवियों से सजा हुआ एक फुटपाथ है। और बढ़ते आगे, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक हुई, जहां बैठक में जेपी नड्डा, सीएम योगी और अमित शाह मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने के मसले पर यह बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए और यह बैठक 2 घंटे तक चली। यूपी में कमजोर सीटों पर रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने 11 राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में अनाज भंडारण के लिए 11 गोदामों का उद्घाटन किया। भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और अब इसी सोच के साथ आज का एक कार्यक्रम हो रहा है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का बड़ा काम भी पूरा हुआ। केवल व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है, सहकारिता एक स्पिरिट है। सहकारिता के ये स्पिरिट कई बार व्यवस्थाओं और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। सहकार जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है। ये देश की अर्थव्यवस्था के, खासकर ग्रामीण और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रामाणिक तरीका है। आज देश में भी डेयरी और कृषि में सहकार से किसान जुड़े हैं। उनमें करोड़ों की संख्या में महिलाएं ही हैं।
महिलाओं के इसी सामर्थ्य को देखते हुए सरकार ने भी सहकार से जुड़ी नीतियों में उन्हें प्राथमिकता दी है। आप जानते हैं कि हाल में ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सुधार लाया गया है। इसके तहत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में महिला डायरेक्टर्स होना अनिवार्य कर दिया गया है। हमने देश में 10,000 एफपीओज बनाने का लक्ष्य रखा था। एक अलग सहकारिता मंत्रालय होने के उसका नतीजा ये है कि देश में 8,000 एफपीओज का गठन ऑलरेडी हो चुका है, कार्यरत हो चुके हैं। कई एफपीओज की सक्सेस स्टोरी की चर्चा आज देश के बाहर भी हो रही है। पीएम मोदी ने वर्ल्ड गायत्री परिवार के जरिए आयोजित किए गए अश्वमेध यज्ञ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि गायत्री परिवार का कोई भी आयोजन इतनी पवित्रता से जुड़ा होता है कि उसमें शामिल होना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। मुझे खुशी है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ का हिस्सा बन रहा हूं। आज गायत्री परिवार का अश्वमेध यज्ञ सामाजिक संकल्प का एक महाअभियान बन चुका है। इस अभियान से लाखों युवा नशे और व्यसन से कैसे बचेंगे, उसकी एक असीम ऊर्जा राष्ट्र के निर्माण में काम आएगी। युवा ही हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। इस अमृत काल में विकसित भारत बनाने की जिम्मेदारी युवाओं की है। सर, जब मुझे गायत्री परिवार की तरफ से इस अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण मिला था, तो समय अभाव के साथ ही मेरे सामने एक दुविधा भी थी। वीडियो के माध्यम से भी इस कार्यक्रम से जुड़ने पर एक समस्या ये थी कि सामान्य मानवी अश्वमेध यज्ञ को सत्ता के विस्तार से जोड़कर देखता है। आजकल चुनाव के इन दिनों में स्वाभाविक है कि अश्वमेध यज्ञ के कुछ और भी मतलब निकाले जाते हैं, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये अश्वमेध यज्ञ आचार्य श्री राम शर्मा की भावनाओं को आगे बढ़ा रहा है। अश्वमेध यज्ञ के एक नए अर्थ को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो मेरी सारी दुविधा दूर हो गई। आज के इस समय में गायत्री परिवार का ये अश्वमेध यज्ञ इसी भावना को समर्पित है। हमें अपने युवाओं को नशे से बचाना भी है और जिन्हें नशे की लत लग चुकी है उन्हें नशे की गिरफ्त से छुड़ाना भी है। साथियों, हम अपने देश के युवा को जितना ज्यादा बड़े लक्ष्यों से जोड़ेंगे उतना ही वो छोटी छोटी गलतियों से बचेंगे। आज देश विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है। आज देश आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। आपने देखा है, भारत की अध्यक्षता में G20 समिट का आयोजन वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम पर हुआ है। आज दुनिया वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे साझा प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए तैयार हुई है। वन वर्ल्ड, वन हेल्थ जैसे मिशन आज हमारी साझी मानवीय संवेदनाओं और संकल्पों के गवाह बना रहे हैं। ऐसे राष्ट्रीय और वैश्विक अभियानों में हम जितना ज्यादा देश के युवाओं को जोड़ेंगे उतना ही युवा किसी गलत रास्ते पर चलने से बचेंगे। आज सरकार स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा दे रही है। आज सरकार
साइंस एंड रिसर्च को इतना बढ़ावा दे रही है। आपने देखा है कि चंद्रयान की सफलता ने कैसे युवाओं में टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस के लिए नया क्रेज पैदा कर दिया है। ऐसे हर प्रयास, ऐसे हर अभियान देश के युवाओं को अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट हो, खेलो इंडिया प्रतियोगिता हो, ये प्रयास, ये अभियान देश के युवा को मोटिवेट करते हैं। और एक मोटिवेटेड युवा नशे की तरफ नहीं मुड़ सकता। देश को नशे की इस समस्या से मुक्ति दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका परिवार की भी है, हमारे पारिवारिक मूल्यों की भी है। हम नशा मुक्ति को टुकड़ों में नहीं देख सकते। जब एक संस्था के तौर पर परिवार कमजोर पड़ता है, जब परिवार के मूल्यों में गिरावट आती है, तो इसका प्रभाव हर तरफ नजर आता है। जब परिवार की सामूहिक भावना में कमी आती है, जब परिवार के लोग कई कई दिनों तक एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, साथ बैठते नहीं हैं, जब वो अपना सुख दुख नहीं बांटते, तो इस तरह के खतरे और बढ़ जाते हैं। परिवार का हर सदस्य अपने अपने मोबाइल में ही जुटा रहेगा, तो फिर उसकी अपनी दुनिया बहुत छोटी होती चली जाएगी। और वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा का पेपर लीक को लेकर भारी बवाल को देखते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सीएम योगी ने छात्रों की शिकायत के बाद यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया है। 6 महीने के अंदर एक बार फिर से यह परीक्षा आयोजित की जाएगी और जल्द ही पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से इसकी घोषणा भी की जाएगी। सीएम ने परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा की गोपनीयता को भंग करने वाले एसटीएफ की रडार में है। इस मामले में अब तक कई बड़ी गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।